हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड सेकंड सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 जीवन की क्रियाएं लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पोषण न्यूट्रिशन क्या है? वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो प्रक्रम जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, बाहर के वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं। और भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त होती है, उससे अपने शरीर की वृद्धि करते हैं। यानी हमें भोजन से ही तो एनर्जी मिलती है, तो उससे ही हमें हमारे शरीर की फिर वृद्धि होगी। उसको हम पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सभी जीवधारियों में पोषण निम्न दो प्रमुख विधियों द्वारा होता है। जितने भी जीवधारी हैं, चाहे पौधे हों या जंतु हों, सब में दो विधियों के द्वारा पोषण होता है, एक स्वपोषण, एक विषम पोषण। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषण की, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण विधि में जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है। ये जो पोषण विधि है, इसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अब कुछ जंतु हैं जैसे यूग्लिना आदि में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। जितने भी हरे प्लांट हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस कारण? उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे यूग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक जो है वो यूग्लिना में भी पाया जाता है, जिसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, अब है विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इस प्रकार की पोषण विधि में जीव स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। अब विषमपोषी जो पोषण है, इसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन विषम पोषण में वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपितु भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को विषमपोषी कहते हैं। तो उन जीवों को क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। अधिकांश जंतु तथा हरित लवक रहित पौधे विषमपोषी होते हैं। कुछ जंतु हैं या हरित लवक रहित पौधे हैं, उनको क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जंतु हरित और जो पौधे जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, अपने आप को पोषित कैसे करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं ये। अधिकांश हरे पौधे स्वपोषण करते हैं। तो हरे पौधे तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहते हैं और स्वपोषण वो करते हैं। इसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो स्वपोषण के लिए उन्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जल की होती है, क्लोरोफिल की होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि इन्हें वायुमंडल एवं भूमि से प्राप्त हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन बनाते हैं। तो इन सब क्रिया के द्वारा जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो बनाते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन बनाते हैं। ये जो क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधे कौन सी क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब जो है पादपों में पोषण, पादपों में भी स्वपोषी और विषमपोषी पाए जाते हैं। एक तरह से स्वपोषी परपोषी कैसे, ऑटोट्रॉप्स। ये पौधे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने का मुख्य कारण इनमें पाया जाने वाला पर्णहरिम है। तो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव या मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। परपोषी कौन से होंगे, वो वाले पौधे जो भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे जीव पर या मृत कार्बनिक पदार्थ पर डिपेंड रहते हैं, उन पर ही आश्रित रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। ये मुख्यतः निम्न 4 प्रकार के होते हैं। परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं परजीवी क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं। वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो वो वाले पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल है, अमरबेल क्या करती है, जिस प्लांट पर अगर आ गई, जिस प्लांट के पर आ गई तो वो क्या करती है, उस प्लांट को पूरी तरह ख़त्म कर देती है और उससे अपना खाना प्राप्त करती रहती है। तो अमरबेल को हम परजीवी के रूप में जान सकते हैं। मृतजीवी सेप्रोफाइट्स, वे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो पौधे जो अपना खाना जो है मृत पदार्थों से ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण में है कवक, जीवाणु, कुकुरमुत्ता। ये क्या करते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनको खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये मृतजीवी के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब देखते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या है, सिम्बायोट्स को बोला जाता है। जब दो पौधे अपना जीवन यापन साथ साथ रहकर करते हैं। ठीक है, कोई दो पौधे हैं जो अपना जीवन यापन साथ साथ रहकर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी पौधे कहते हैं। तो लाइकेन और शैवाल ये क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक साथ रहते हैं, तो इनको सहजीवी प्लांट्स कहते हैं, सहजीवी पौधे हैं ये। ठीक है, और अब देखते हैं कीटभक्षी। कुछ पौधे अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं, ये कीटों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। ये पौधे अधिकांश नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि पर पाए जाते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन कम होती है उसी स्थान पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो जहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति हो उनके लिए ये फिर क्या है, कीट को खाने लगते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इन पौधों को कीटभक्षी पौधा कहते हैं।